इस साल इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव से गुजरी। जहां साल की शुरुआत सेल के लिहाज से थोड़ी सुस्त रही, वहीं सितंबर में जीएसटी रिफॉर्म के बाद बाजार में एक बड़ा सुधार देखने को मिला, जिसने पूरी इंडस्ट्री की दिशा को ही बदल कर रख दिया। जीएसटी रिफॉर्म के बाद फाइनेंशियल ईयर 2026 सेल में डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई। खासकर छोटी कारों की मांग में भारी तेजी आई, क्योंकि जीएसटी रेट कट के बाद छोटी कारें 1 से 1.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई। लेकिन मांग में ये तेजी सिर्फ जीएसटी रेट कट के कारण रही, या इसके पीछे कई और वजह भी शामिल हैं? और क्या 2026 में भी यही ग्रोथ बनी रहेगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी लाइन। इससे पहले कहानी की शुरुआत करें, जान लेते हैं कि आखिर जीएसटी 2.0 क्या है। दरअसल सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए, ताकि गाड़ियां सस्ती हों और सेल बढ़े। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटी कारों पर देखने को मिला, क्योंकि छोटी कारों पर 28% जीएसटी दर को घटाकर सीधे 18% कर दिया गया। हालांकि बड़ी कारों पर इसका असर कम ही रहा। 22 सितंबर को देश भर में जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हुई। इसके बाद आम खरीदारों को सीधे इस घटी दर का फायदा मिला। साल 2025 के पहले हिस्से में ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत धीमी थी। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक 2025 के पहले 6 महीनों में ऑटोमोबाइल सेल सिर्फ लगभग 26,70,857 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 0.6% की मामूली बढ़त थी। साधारण शब्दों में कहें तो बिक्री लगभग स्थिर थी, ना बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। कुछ बड़े कार सेगमेंट की मांग बिल्कुल सुस्त थी और खरीदार खरीदारी से कतरा रहे थे। लेकिन सितंबर 2025 में फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले कई सेगमेंट में जीएसटी रेट कट के बाद समीकरण पूरी तरह बदले हुए नजर आए और देखते ही देखते मांग में तेजी आई। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हुई, यानी नवरात्रि के पहले दिन और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से ठीक पहले। ऐसे में टाइमिंग इतनी सही रही कि देखते देखते कारों की मांग तेज हो गई। मात्र सितंबर महीने के लास्ट 8 दिनों में भारी सेल देखने को मिली, जो पहले 21 दिन में नहीं हुई थी। जीएसटी की वजह से सेल में जबरदस्त उछाल दिखा। ऑटोमोबाइल रिटेल सेल्स में 40.5% ईयर ऑन ईयर वृद्धि रही, जो अक्टूबर 2025 में सबसे हाई लेवल था। दोपहिया वाहनों की बिक्री में 52% की वृद्धि दर्ज हुई। पैसेंजर व्हीकल में 11.35% की वृद्धि और 3 पहिया वाहनों में 5.5% की वृद्धि दर्ज हुई। ये आंकड़े साफ करते हैं कि जीएसटी रेट कट के बाद देश भर में वाहनों की मांग अचानक बढ़ गई। 2025 में अब तक व्हीकल रजिस्ट्रेशन करीब 2.73 करोड़ यूनिट्स तक पहुंच चुका है, जो पिछले साल से लगभग 5% ज्यादा है। इसका मतलब है देश में कारों की नेट डिमांड बढ़ रही है और कंज्यूमर्स का विश्वास मजबूत हो रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या जीएसटी 2.0 इतना बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि इसके बाद कारों की कीमतों में भारी कमी आई है, जिससे छोटी कारों की मांग बढ़ी। साथ ही त्योहारों के समय में वैसे भी मांग में थोड़ी तेजी देखी जाती है। ऐसे में जीएसटी रेट कट से इस मांग को और बल मिला। वहीं बिक्री बढ़ने से रीसेलर और डीलर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, और इससे भी बड़ा असर यह है कि बाजार ने भविष्य के लिए अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शन को बदल दिया है। जहां पहले बाजार जानकारों का मानना था कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में ऑटो इंडस्ट्री सिर्फ सिंगल डिजिट ग्रोथ करेगी, लेकिन अब वही जानकार मान रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में 10% से ज़्यादा यानी कि डबल डिजिट ग्रोथ की बढ़त संभव है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जीएसटी रेट कट का फायदा 2026 में भी दिखाई देगा, अगर कंज्यूमर डिमांड स्थिर रहे। अगले साल 7 से 8% औद्योगिक ग्रोथ दिखने की उम्मीद है, जो जीएसटी 2.0 और पॉलिसी सपोर्ट के कारण संभव है। हालांकि कॉस्ट, नई टेक्नोलॉजी और पॉलिसी चेंजेस जैसे मुद्दे भी सामने हैं, पर आमतौर पर फाइनेंशियल सपोर्ट पॉजिटिव दिख रहा है। ऐसे में क्या ये बदलाव सिर्फ जीएसटी की वजह से है? ऐसा नहीं है। जीएसटी रेट कट के साथ ऑटो इंडस्ट्री को फेस्टिवल सीजन डिमांड का भी फायदा मिला। वहीं कम ब्याज दरों ने भी सेल को सपोर्ट किया। इन सभी का असर ऑटो इंडस्ट्री सेल पर दिखाई दिया। ऐसे में अगर यही मोमेंटम फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी बना रहता है, तो ये साल ऑटो सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी लाइन।